बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपके लिए सूरह वाक़िया की फजीलत लेकर आए हैं। इसके पढ़ने वाले के घर में कभी गरीबी नहीं आती। इस सूरह की तिलावत के बहुत सारे फायदे हैं और इसके पढ़ने का अफजल वक्त कौन सा है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सूरह वाक़िया के बारे में जान लेते हैं। नाजरीन, ये सूरह हमारे कुरान पाक में 27वें पारे में मौजूद है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, लेकिन इसकी 2 आयतें 81 और 82 मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरह में 96 आयतें हैं, 3 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से ये सूरह 46 नंबर पर है, लेकिन कुरान की तिलावत के एतबार से 56 नंबर पर है। नाज़रीन, आज हम आपको सूरह वाक़िया की फजीलत हिंदी में बताएंगे। वाक़े को आखिर तक लाजमी सुने ताकि आपको इस सूरह की फजीलत की मुकम्मल जानकारी मिल सके। दोस्तों, सूरह वाक़िया के फ़वाइद बेशुमार हैं। रोज़ाना इसकी तिलावत करने से आपको और हमें दुनियावी दीनी फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पढ़ने का असल मकसद रिस्क में बरकत और दौलत हासिल करना है, तो आप भी इस सूरत को पढ़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के दौर में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको पैसे की ज़रूरत ना हो, और सब यही चाहते हैं कि अल्लाह हमें अमीर कर दे और सदका करने की तौफीक दे और कर्ज से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, सूरह वाक़िया का वजीफा पढ़ने पर हर किस्म की माली तरक्की हासिल की जा सकती है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए उस घर में कभी फाका नहीं आएगा, यानी उस घर में अल्लाह की दौलत बरसने लगती है और गरीबी खत्म हो जाती है। इसके पढ़ने की फजीलत इतनी बड़ी है कि अगर कोई शख्स अपने कारोबार को लेकर परेशान है, या नौकरी नहीं लग रही है, या काम नहीं मिल रहा है, यानी हर तरीके की माली परेशानी दूर करके उसे गनी मालदार करती है। लेकिन सबसे अहम इसके पढ़ने का मामूल और अल्लाह पर यकीन और नमाज का एहतमाम है, तब ही इस सूरत का फायदा हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे तो आप सूरह वाक़िया फजर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ फुक़हा ने मगरिब के बाद इसके पढ़ने का अफजल वक्त माना है, यानी मगरिब की नमाज के फौरन बाद इस सूरत को पढ़ना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको मगरिब में वक्त ना मिले तो आप इशा में सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं, सवाब इतना ही मिलेगा और आपके घरों में बरकत और रिज़्क़ की दौलत बरसने लगेगी। जब आप इस सूरत को पढ़ना शुरू करें तो बिला नागा पढ़ें, यानी एक दिन भी इसे पढ़े बगैर ना गुजरे। अब हम आपको कुछ फजीलत हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़े उसको कभी फाका नहीं होगा। और इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म फरमाया करते थे कि हर शब में इस सूरत को पढ़ो। एक रिवायत में आया कि जो शख्स सूरह वाक़िया पढ़ता है वो जन्नतुल फिरदौस में रहने वालों में पुकारा जाता है। एक रिवायत में है कि सूरह वाक़िया सूरतुल गनी, इसको पढ़े अपनी औलाद को सिखाओ। इस सूरत को सूरतुल गनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरत पढ़ने वालों को अमीर कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाक़िया दौलत की सूरत है, जिसको तिलावत किया करो और अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो। एक रिवायत में है कि इसको अपनी बीवियों को सिखाओ, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी इसके पढ़ने की ताकीद मनकूल है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। एक मरतबा बीमार हो गए तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको ये आदत यानी बीमारी पूछने के लिए उनके पास तशरीफ ले गए। उन्होंने बीमार सहाबी के हाल चाल पूछे और फिर कहने लगे, अगर आप इजाज़त दें तो आपके लिए सरकारी खजाने से कुछ रुपए वगैरह भिजवा दूं ताकि आप अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो माल आपकी औलाद के काम आ जाएगा, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला की 11 बेटियां थीं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मेरी 11 बेटियां हैं
اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی نصیحت کر دی ہے، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میری تمام لڑکیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اس لیے مجھے کسی کے مال اور آپ کے سرکاری خزانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، آج آپ نے سورہ واقعہ کی فضیلت کو جانا ہے۔ آپ اس سورت کو پڑھ کر دنیا کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو سکیں۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اسی طرح اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔